जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग निरंतर देखते आ रहे हैं, क्रम वाइज पढ़ते आ रहे हैं। अभी क्या किशोरावस्था चल रहा है ना बच्चा, तो किशोरावस्था में भी हमने उसके कई चरणों को देख लिया है। जैसे आपका उसमें उस किशोरावस्था में क्या क्या घटनाएँ घटित होती हैं या क्या क्या उसको कह सकते हैं, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। और कल अगले सेशन वाले में जो हमने देखा वो काफ़ी डीप में भी देखा था। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि जो किशोरावस्था है इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है बालक का। ठीक है बच्चा, तो आइए क्या बच्चा, किशोरावस्था पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं ताकि आप लोग जान जाएं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। किशोरावस्था, ठीक है बच्चा, किशोरावस्था इसको कहते हैं बच्चा एडोलसेंस। ठीक है साथी, आगे आते हैं। देखिए इसमें हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग क्या होगी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास। क्या बच्चा, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है साथी, इसमें आते हैं। अब इसमें पहला क्या होगा, लंबाई। क्या बच्चा, लंबाई। ठीक है, लंबाई में देखते हैं कि यह जो किशोरावस्था का प्रारंभिक अवस्था होती है, किशोरावस्था में जो प्रारंभिक समय होता है, ठीक है बच्चा, जो प्रारंभिक समय होता है किशोरावस्था में साथी, वह कितना होता है और अंतिम समय में कितना होता है, ये हमें जानना जरूरी होता है। तो जो किशोरावस्था में बालक की, किसकी बच्चा, बालक की लंबाई जो होती है, बालक की लंबाई जो होती है, यह होती है 138.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, और यही बालिका की जो लंबाई होती है, किसकी, बालिका की लंबाई। ठीक है बच्चा, यह कितना होती है 139.2 सेंटीमीटर। क्योंकि यह अवस्था ऐसी होती है और यह कब होता है, 12 वर्ष वाले में। क्या बच्चा, 12 वर्ष वाले में। ठीक है, 12 वर्ष की जब दोनों की सेम एज होती है, उस समय जो लंबाई होती है वह औसत लंबाई वो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चा, अब आगे, क्योंकि ये इसलिए मैंने पहले रीज़न भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बालिकाओं की लंबाई होती है बच्चा, जो बालिकाओं की लंबाई होती है वह क्या होती है कि 12 वर्ष से 14 वर्ष या 16 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो 12 वर्ष से इनको ट्रेवल करना है 14 या 16वें वर्ष तक। कितना, 16वें वर्ष तक। क्लियर है साथी, क्लियर है बच्चा। तो अब यह यहाँ पे 14वें या 16वें वर्ष में यह अपनी लंबाई को भी अधिकतम पा लेती हैं, मतलब इनकी लंबाई क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और इनकी जो परिपक्वता होती है, क्या बच्चा, परिपक्वता भी अधिकतम होती है। क्या साथी, अधिकतम होती है। कह सकते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था आते आते लड़कियां क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से साथी एडल्ट हो जाती हैं। बच्चा, क्या हो जाती हैं, एडल्ट हो जाती हैं। जो कि इसीलिए क्या होता है कि 12वें वर्ष में जो बच्चियों की आयु और लंबाई होती है बच्चा, लंबाई वह क्या होती है, बालकों की लंबाई से थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है साथी। क्लियर है बच्चा, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जब अंतिम वर्ष के समय, क्या बच्चा, ये मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है साथी, क्या समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब इसको मैं मिटाता हूँ। क्या है कि जो अंतिम वर्ष की बात होती है बच्चा, ठीक है, तो आइए बच्चा देखते हैं। ठीक है, जो अब क्या है, अब अंतिम वर्ष में देखते हैं। बीच के वर्षों में जान के क्या करेंगे, अगर बीच के वर्षों में जानना चाहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ। बीच के एक वर्ष में, जैसे कि 15 वर्ष में, कितना बच्चा,
15 वर्ष में क्या होता है, बालक की लंबाई हो जाती है, 1 मिनट बच्चा लिख रहे हैं, 15वें वर्ष में बालक की लंबाई जो होती है बच्चा वह कितनी हो जाती है, तो 155.5 सेंटीमीटर हो जाती है। क्या बच्चा, 155.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और यही बालिका की बात करें बच्चा, बालिका की लंबाई की बात करें बच्चा, बालिका की लंबाई की बात करते हैं साथी, तो वह कितना हो जाती है, 149.6। अब देखिए घटना शुरू हो गई कि नहीं साथी, घटना शुरू हो गई। मैंने यही कहा था ना कि 14वें वर्ष तक क्या करती हैं, 14वें या 16वें वर्ष तक अपनी आयु और लंबाई लगभग पूर्ण कर लेती हैं। अब बालक जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसकी आयु, क्योंकि इसकी परिपक्वता जो होता है लगभग 18 से 20 साल तक जाती है, इसलिए इसकी लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। कुछ बालिकाएं होती हैं कि जो इसी उम्र में क्या होती है, ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो उनकी लंबाई एक औसत बालक से भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चा। हो जाती है कि नहीं साथी, बताइए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और क्या करिए बच्चा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ न कुछ लिखिए, गाली ही दे दीजिए लेकिन लिखिए, ठीक है बच्चा। अच्छा नहीं लग रहा है तो गुस्से में जो आपको कहना है कहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, देखते भी हैं कि नहीं देखते। अब बात आती है बच्चा 18वें वर्ष में, सीधे मैं चलता हूँ अंतिम समय में, 18वें वर्ष में, ठीक है। इसमें क्या होता है बालक की लंबाई बच्चा, बालक की लंबाई जो होती है 161 क्या बच्चा, बालक की लंबाई जो होती है 161.8 सेंटीमीटर हो जाती है बच्चा। क्या हो जाती है, 161.8 सेंटीमीटर। और जो बालिका की लंबाई होती है साथी, किसकी, बालिका की लंबाई जो होती है, वह 151 क्या बच्चा, 101 सेकेंड बच्चा, जो बालिका की लंबाई होती है वह 151.6 सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए लगभग यहाँ पे कितना, 10 दशमलव कुछ समथिंग सेंटीमीटर का क्या हुआ बच्चा, फर्क दिख रहा है। कितना दिख रहा है, इनमें अंतर जो दिख रहा है 10.2 सेंटीमीटर का दिख रहा है कि नहीं बच्चा, दिख रहा है। देखिए तो यह 18वें वर्ष की बात होती है। तो ये हो गई बच्चा क्या, लंबाई हो गई साथी। नोट करते चलिए बच्चा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है साथी, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से नोट करिए। मुझे एक तरफ होके लिखना पड़ रहा है ताकि बीच में आपको साफ दिखे, ठीक है बच्चा। मैं नहीं दिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोच लीजिए कि कोई और पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। आवाज़ें बराबर जा रही है साथी मित्र, देखिए, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब इधर है लिखना है, तो एक तरफ से लिखना है तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे हटना पड़ेगा, तभी तो आपको दिखेगा। दूसरा देखिए क्या है, भार है बच्चा। क्या है, भार मतलब वेट, लंबाई का मतलब लेंथ होता है। अब जो होता है यहाँ 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, 12 वर्ष की अवस्था की अगर बात करें बच्चा, 12वें वर्ष में साथी, तो क्या होता है, बालक का भार कितना बच्चा, बालक का भार जो होता है वह 28.5 किलोग्राम हो जाता है। कितना बच्चा, 28.5 किलोग्राम हो जाता है। वहीं बालिका का भार कितना हो जाता है, 29.8 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बालिका की हाइट भी बालक से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका भार क्या होता है बच्चा, बढ़ जाता है। और यह 18वें वर्ष में जो बालक का भार होता है, क्या बच्चा, बालक का भार होता है जो किसमें, 18वें वर्ष में बालक का भार जो होता है बच्चा, वह कितना हो जाता है, 47.5 किलोग्राम हो जाता है। कितना बच्चा, 47.5 किलोग्राम हो जाता है। और बालिका का भार जो होता है वह 43 किसका, बालिका का भार
बालिका का भार जो होता है वह कितना हो जाता है, 43.2 किलोग्राम हो जाता है। देखिए बच्चा, ये दशमलव में जो अंक है ना, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एवरेज पॉइंट में एवरेज चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हो गया साथी मित्र, हो गया बच्चा। अब आते हैं बच्चा क्या, सिर या मस्तिष्क। ठीक है साथी, सिर या मस्तिष्क। अब क्या होता है कि इसमें होता है कि 15 से 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, जो कि कितना हो जाता है बच्चा, 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम तक उसका सिर या मस्तिष्क हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चा, ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं बच्चा। किसकी बात करते हैं साथी, हड्डियों की, हड्डियाँ। ठीक है बच्चा, हड्डियाँ जो होती हैं इस अवस्था में क्या होती हैं कि हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। हड्डियाँ जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं या जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। इसीलिए किशोरावस्था के अंतिम समय तक हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और यह दृढ़ हो जाती है। यह हड्डियाँ क्या होती हैं बच्चा, दृढ़ता पकड़ लेती हैं या दृढ़ हो जाती है, मतलब यह मजबूत हड्डियाँ हो जाती हैं बच्चा। इसमें कहीं मतलब अनसुलझे तरीके से बैठने से या पैर मोड़ने से आपके उसमें मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, हड्डियां दर्द कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है बच्चा समाप्त हो जाती है। क्लियर है बच्चा, हड्डियां क्या हो गया, हड्डियां। अब अगला आते हैं बालक, क्या अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्या आएगा, दांत आएगा बच्चा। क्या, दांत, टीथ। ठीक है, दांत आएगा। अब दांत क्या होता है, दांत हमने बताया था कि जो बाल्यावस्था, जो शैशवावस्था होती है उसके अंतिम समय तक लगभग 20 जो होते हैं उसके दूध के दांत पूर्ण रूप से आ चुके होते हैं और उसी समय उसके कुछ दांत गिरना भी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 7वें वर्ष में 4 अस्थायी दांत आ जाते हैं, 7वें वर्ष में 4 अस्थायी दांत आ जाते हैं और 9वें वर्ष में क्या होता है, उनकी संख्या 5 हो जाती है और 12वें वर्ष में आते आते उनकी संख्या कितनी हो जाती है बच्चा, कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है अस्थायी दांतों की संख्या। ठीक है, तो अब जो है, अब इसमें किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में लगभग 30 अस्थायी दांत, कितने बच्चा, 28, हाँ 30 अस्थायी दांत एवं 18वें वर्ष में अक्ल दांत। क्या बच्चा, अक्ल दांत, जिनको क्या कहते हैं, विजडम टीथ, विजडम टीथ बच्चा। क्या कहते हैं, विजडम टीथ। मतलब नहीं कहते हैं, हमारे गांव घर में पुरनिया कहते थे कि अरे तोहर बुद्धि का दांत अभी ना आयल और तू ऐसे बात करत हुआ। ठीक है बच्चा, विजडम टीथ आ जाते हैं। अब जैसे होता है मध्य कृंतक 6 से 12 माह में आ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों में आ जाते हैं उस समय शैशवावस्था में, तो इसको ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, अगर अन्य अंग की बात किया जाए बालक, अन्य अंग की बात किया जाए तो जो होता है मांसपेशियां जो होती हैं, क्या बच्चा, मांसपेशियां, जैसे अन्य अंग हेडिंग डाल लीजिए, अन्य अंग। ठीक है बच्चा, अन्य अंग में
मांसपेशियां जो होती हैं, दिख रहा है ना साथी, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां 16वें वर्ष तक 40% हो जाती हैं, हो जाती हैं। क्लियर है। और हृदय की धड़कन, क्या बच्चा, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है, क्लियर है बच्चा। देख लीजिए, यह ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम महत्वपूर्ण चीज़ें थी बच्चा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या होता है, इसी में अन्य अंगों में बच्चा मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ अन्य अंग में और जो चीज़ें हैं। ठीक है बच्चा, जो बच्चे बालक होते हैं उनके कंधे और सीने क्या होते हैं बच्चा, चौड़े हो जाते हैं। क्या बच्चा, कंधे चौड़े और सीने चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, कंधे और सीने क्या हो जाते हैं बच्चा, कंधे और सीने चौड़े हो जाते हैं। क्या, अन्य अंगों में। ठीक है, बालक के कंधे और सीने चौड़े हो जाते हैं, दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है साथी, बालिकाओं के बच्चा वक्षस्थल, ठीक है, वक्षस्थल में विकास एवं उनके कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है साथी, उनके कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे इस अवस्था में बालक के अंदर स्वप्न दोष, क्या बच्चा, स्वप्न दोष प्रारंभ हो जाता है, वही क्या होता है, बालिका के मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बच्चा, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं अगला पॉइंट की बात करें तो बालक के अंदर थायराइड ग्रंथि के स्राव के कारण, क्या बच्चा, स्राव के कारण उनके आवाज़ में भारीपन एवं बालिकाओं के आवाज़ में मधुरता आ जाती है। क्या बच्चा, मधुरता आ जाती है, या उनकी आवाज़ में कोमलता आ जाती है साथी। क्या, उनकी आवाज़ में मधुरता या कोमलता आ जाती है। देखिए ये रहे क्या, बेहतरीन सेक्शंस के बारे में बेहतरीन हम लोगों ने क्या किया बच्चा, इसमें डिस्कशन किया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट कॉपी में। मुझे उम्मीद है कि नोट कर रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे साथी। चलिए मिटा दें बच्चा, मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि और आगे पढ़ना है। आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ आज के सेशन में, क्योंकि ज़्यादा कोई टॉपिक में दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये तो बस वही लिखने वाली पढ़ने वाली चीज़ें
इसमें कुछ समझना था नहीं, ठीक है। स्वप्न दोष का मतलब होता है बालक के अंदर जो स्वप्न दोष होता है वह क्या होता है, जैसे कि बालक कल्पनाशील हो जाता है, ठीक है। जैसे परियों की, जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, छोटा सा बालक जो होता है वो परियों के बारे में कल्पना करता है ना, कि परी आएगी हमें सुलाएगी, मम्मी कहानी सुनाती है ना। अब उसी तरह ये परी नहीं, थोड़ा बड़ी परी ढूंढने लगता है, बस बात यही है। चलिए साथी आइए अगला चलते हैं, अगला हेडिंग करते हैं मित्र। अगला हेडिंग करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। क्या बच्चा? किशोरावस्था में मानसिक विकास। क्लियर है बच्चा? किशोरावस्था में मानसिक विकास, जैसे इसमें क्या क्या आ जाते हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, भाषा पर अधिकार हो जाता है। मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप समझाता चला जाऊँगा। बुद्धि का अधिकतम विकास, ठीक है साथी। भाषा पर अधिकार, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि का अधिकतम विकास से मतलब बच्चा कि तार्किक और अतार्किक दोनों चिंतन करने में क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, मानसिक स्वतंत्रता आ जाती है, मानसिक स्वतंत्रता। फिर तर्क करने की क्षमता, ठीक है बच्चा। चिंतन करने की क्षमता, ठीक है बच्चा। कल्पना क्या आ जाती है, कल्पना चावला नहीं है, यह कल्पना इमेजिनेशन से मतलब है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद स्मृति, ठीक है बच्चा। क्या उसके बाद आ जाती है स्मृति, मतलब याद करने की शक्ति। फिर उसके बाद आ जाता है क्या, रुचियों में परिवर्तन या रुचियों में भिन्नताएं, ठीक है बच्चा। रुचियों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। खेल संबंधी रुचियां अलग हो जाती हैं, वाचन संबंधी रुचियां अलग हो जाती हैं। क्या बच्चा? खेल संबंधी रुचियां, वार्तालाप संबंधी रुचियां, ठीक है बच्चा, रुचियां। और एक क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, वाचन संबंधी रुचियां, रुचियों का विकास हो जाता है। क्लियर है साथी? अब मैं एक एक चीज़ को क्या करता हूँ, आपके सामने साथी एक्सप्लेन करता हूँ बच्चा। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप सेशन को और तेज़ी से आगे बढ़ाइए बच्चा, ठीक है, और तेज़ी से आगे बढ़ाइए। इसमें क्या है कि जो 15 से बच्चा क्या 15 से जो 20 वर्ष की आयु तक होता है, 15 से 20 वर्ष की आयु तक बालक के अंदर क्या होता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। उडवर्थ भी ऐसा मानते हैं, ठीक है। 15 से 20 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, ठीक है। लिखना नहीं है, ये समझ लीजिए। शैशवावस्था में मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष आयु तक पूर्ण हो जाता है। अब देखिए बुद्धि का अधिकतम विकास, इसमें क्या हो सकता है, जैसे बुद्धि के विकास से ही बालक किसी समस्याओं का त्वरित समाधान, क्या बच्चा, त्वरित समाधान। बस एक एक एग्जाम्पल देता चलता हूँ और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। भाषा पर अधिकार, भाषा को अपने हिसाब से या भाषा को वातावरण के अनुसार
वातावरण के अनुसार प्रयोग करने की शक्ति, प्रयोग करने की शक्ति मतलब क्या कहेगा, वो जिस वातावरण में जैसे जैसे वातावरण में जाएगा उस हिसाब से अपने भाषा में बदलाव कर लेगा बच्चा। क्या साथी, बदलाव कर लेगा बालक। आगे आइए, मानसिक स्वतंत्रता मस्तिष्क रूप से या मानसिक रूप से, क्या बच्चा, मानसिक रूप से किसी भी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र होता है बालक, स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो कुछ भी सोच सकता है अपने हिसाब से। तर्क करने की क्षमता, तर्क एवं कुतर्क की प्रवृत्ति, कुतर्क की प्रवृत्ति, या इसको कह सकते हैं जिरह की प्रवृत्ति आ जाती है। या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बहस करने की क्षमता का विकास होना ही क्या कहलाता है, क्षमता का विकास। ठीक है बालक, तर्क एवं कुतर्क की प्रवृत्ति या बहस करने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है बच्चा, विकास हो जाता है मतलब किसी चीज़ में, जैसे कि तार्किक बात देगा, जैसे कि कोई अगर समस्या है तो उस पर अपना तर्क देगा कि नहीं यह काम ऐसे नहीं, इस अवस्था में करने पे क्या होता है, ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है, तो तर्क करने की क्षमता आ जाएगी। चिंतन करने की क्षमता, किसी समस्या से निकलने के लिए चिंतन करता है मतलब उसके बारे में सोचता है, नए नए तरीके, चिंतन करेगा तभी तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। कल्पना, अभी बात हुई कल्पना, इसमें भी कल्पना की सजीवता रहती है, कल्पना की सजीवता होती है, लेकिन यह वास्तविकता से ज़्यादा संबंध है, वास्तविकता से ज़्यादा संबंधित है। समझ रहे बच्चा, कल्पना तो करेगा लेकिन वास्तविक चीज़ों, जैसे किसी अच्छे ड्रेस को देख लिया, अच्छे शूज को देख लिया, तो वह क्या करेगा, उसको पाना चाहेगा और उसके पास सक्षम तो नहीं होगा, तो वो घर जाएगा, सोएगा, जब सो के विचार करने लगा तो भी उसके दिमाग में कल्पना होगी, काश मैं वह शूज ले पाता। ठीक है बच्चा, तो वह होता है कि कल्पना की सजीवता होती है लेकिन वह वास्तविकता से ज़्यादा संबंधित होती है, काल्पनिक थोड़ी कम होती है। स्मृति मतलब धारण करने की क्षमता में विस्तार, धारण करने की क्षमता में विस्तार हो जाता है, क्षमता में विस्तार मतलब किसी नई वस्तु के बारे में जो वह सोचेगा, देखेगा, या पुरानी वस्तुओं से, जो पुरानी वस्तुएं उसके दिमाग में हैं, उस किसी नई समस्या में उन पुरानी वस्तुओं का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करता है, तो वही पता चलता है कि उसकी स्मृति शक्ति कितनी तेज है, मतलब वो किसी ज्ञान को कितने समय तक धारण रख सकता है। इसीलिए धारण करने की क्षमता में विस्तार। ठीक है बच्चा, धारण करने की क्षमता में क्या है, विस्तार हो जाता है। आगे आते हैं, रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, अलग अलग खेल संबंधी रुचियाँ अलग होती हैं, वार्तालाप संबंधी रुचियाँ अलग होती हैं और वाचन संबंधी रुचियाँ अलग होती हैं। वाचन का मतलब जब कहीं पे किसी विषय वस्तु के बारे में बालक को क्या करना होता है, बोलना होता है, तो वह क्या करता है, जरूरी नहीं कि सबके जैसा ही वह बोलना चाहे, कुछ अलग भी बोलना चाहता है या उसकी रुचियों में बदलाव भी आ सकता है। जैसे मैंने उसने स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पे भाषण तैयार किया, ठीक है बच्चा, बोलने के लिए किसी प्रोग्राम में, लेकिन क्या हुआ, अब उसको एक समय आने के बाद उसने कहा नहीं मैं भगत सिंह पे बोलूँगा। तो यह क्या होता है, वाचन संबंधी रुचियों में परिवर्तन। वार्तालाप संबंधी रुचियाँ, जैसे बातचीत करना, जहाँ पे जैसे कि 10-15 लोग बैठे हैं, वहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, तो उसमें भी उसकी रुचियों में बदलाव दिख जाएगा। जैसे
कोई लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, वह क्या करेगा, कहेगा कि अरे नहीं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, समाज के क्षेत्र में बात किया जाए, तो वहाँ वार्तालाप संबंधी रुचियों में भी अंतर आ जाता है और खेल संबंधी रुचियों में भी परिवर्तन आता है। जैसे क्रिकेट खेलना उसको पसंद है, लेकिन कुछ बच्चे आके कहते हैं चल बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, चलो क्यों क्रिकेट में लटके हो, तो ठीक है, तो वो फुटबॉल खेलने भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके टैलेंट की कमी नहीं रह जाती बालक। देखिए ये रहा विस्तार पूर्वक जानकारी इसके बारे में। बताइए इसमें कोई समस्या, कोई तकलीफ बच्चा? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आगे चले। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चा? चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चा, आइए चलते हैं जल्दी से। ये हो गया ना, अब आते हैं, अब थोड़ा सा बस हो जाता है, लेकिन वहीं पे एक और आते हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम होता है साथी क्या, जोन्स एवं कार्नाड। वह कहते हैं 16 वर्ष तक और स्पीयरमैन कहते हैं 14 से 16 वर्ष तक। जैसे थोड़ा खींच के लेते हैं सेशन को बच्चा। किशोरावस्था में अधिकतम बुद्धि, ठीक है, अधिकतम बुद्धि, ठीक है, बुद्धि को यहाँ लिख दिए, ये रही अपनी बुद्धि, ठीक है बच्चा। एक कहते हैं क्या, एक कहते हैं, मैंने किसको बताया, हरमन को बताया। किसको? हरमन को। हरमन कहते हैं कि 15वें वर्ष में बालक के अंदर पूर्ण बुद्धि आ जाती है। लेकिन वहीं पे कौन कहते हैं, क्या नाम है उनका, क्या बच्चा, मैंने बताया ना, जोन्स व कार्नाड, ठीक है, जोन्स व कार्नाड बताते हैं कि यह क्या होती है, 16 वर्ष में होती है। लेकिन एक और क्या आते हैं, स्पीयरमैन आते हैं, जिन्होंने बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। कौन आता है? स्पीयरमैन। कौन बच्चा? स्पीयरमैन। यह कहते हैं कि नहीं, बालक के अंदर 14 से 16 वर्ष तक सारी बुद्धियां आ जाती हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। क्या बच्चा? 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। क्या बच्चा? हो जाता है साथी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए बुद्धि के विकास में किशोरावस्था अधिकतम बुद्धि की बात किसने कहा था? तो हरमन ने बताया था 15 वर्ष, स्पीयरमैन ने बताया था 14 से 16 वर्ष में बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, और जोन्स व कार्नाड ने बताया था कि 16 वर्ष तक बालक के किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है बच्चा। अब आते हैं आगे, किशोरावस्था में शिक्षा, ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, जीवन दर्शन की शिक्षा, सामाजिकता की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। किशोरावस्था में शिक्षा, ठीक है बच्चा। उसमें क्या आ गई? नैतिकता की शिक्षा। अगला सामाजिकता की शिक्षा। क्या बच्चा? सामाजिकता की शिक्षा। समझ पा रहे बच्चा? समझ में आ रहा है? धार्मिक शिक्षा। क्या बच्चा? धार्मिक शिक्षा, ठीक है। क्या बच्चा? धार्मिक शिक्षा। और क्या आ जाता है इसमें? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, यौन शिक्षा। क्या बच्चा? यौन शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। क्या? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, मतलब व्यवसाय से पूर्व की शिक्षा, ठीक है। यौन शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा साथी, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हो जाता है। और इसमें जीवन दर्शन की शिक्षा हो जाता है। किसका बच्चा? जीवन दर्शन की शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है वह दर्शन का भाग हुआ करता था, जिसके अनुसार मनोविज्ञान को एक अलग मानसिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया, और उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चा? अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चा। व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा,
विकास के लिए आवश्यक शिक्षा। ठीक है बच्चा, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, अनुसार सभी बालकों की अलग अलग शिक्षा में रुचियां होती हैं बच्चा। क्या? सभी बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षा को ग्रहण करने में उनकी रुचि होती है। फिर विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, क्या बच्चा? विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, जैसे इसमें क्या? इसमें संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है बच्चा, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा क्या हो जाता है बालक? दूसरा हो जाता है मानसिक विकास। और क्या हो जाता है? शारीरिक विकास। इसको कह सकते हैं और संवेगात्मक विकास भी कह सकते हैं, संवेगात्मक। ठीक है बच्चा, तो ये रहे किशोरावस्था में शिक्षा। क्या बच्चा? किशोरावस्था में जो था हमने शिक्षा के बारे में आपको बताया साथी। और देखिए, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। नैतिक शिक्षा का मतलब अच्छे आचरण, सामाजिकता शिक्षा का मतलब समाज के अनुसार शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का मतलब धर्म के आधार पर शिक्षा, धार्मिक कर्मकांडों के बारे में बताना साथी। और यौन शिक्षा का मतलब होता है यौन संबंधी बीमारियां हो, यौन संबंधी समस्याएं हो, उनकी शिक्षा देना, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, उसके क्या प्रभाव हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय से जुड़ने से पूर्व की शिक्षा बच्चा। जीवन दर्शन की शिक्षा, जीवन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है मित्र, इसकी शिक्षा, इसके बारे में उसको बताना। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, मतलब संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या है? भिन्न है। वह सारे व्यक्तियों के अंदर सीखने की क्षमता जो होती है वह अलग अलग होती है मित्र। और क्या है? विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, जो कि संवेगात्मक और मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए क्या करता है? शिक्षा दी जाती है। तो चलिए साथी, आज का ये रहा बेहतरीन सेशन का समापन करते हैं यहीं पे। तो साथी, बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। तो जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।